आज का एजेंडा यही था। हमारे मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय के चेंबर में मैं आया था, अभी हमने उनसे मीटिंग की है। ये हमारे गोड़ महासभा के जिला अध्यक्ष हैं सतेंद्र गोड़ जी, इन्हीं के कहने पर। और गाजीपुर में जहाँ तक सवाल है गोड़ और खरवार जाति के लोगों का, तो शासन स्तर पर ये मान्यता मिल चुकी है। गाजीपुर में अनुसूचित जनजाति के लिए गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के पद भी आरक्षित किए जा चुके हैं। आप खुद जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, मोहम्मदाबाद तहसील के जोगा मुसाहिब गांव के रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी अब इस सरकार और इस व्यवस्था में पता नहीं क्या इन लोगों को खजुआत हो गई है कि गोंड और खरवार जाति के लोगों को, उनके बच्चों को यह लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तहसीलों में। कुछ तहसीलों में बन रहा, जैसे गाजीपुर सदर तहसील में यहाँ बनाया जा रहा, जखनिया तहसील में बनाया जा रहा, कासमाबाद तहसील में रुकावट डालने के बाद भी बन रहा, लेकिन मोहम्मदाबाद तहसील में, सेवराई तहसील में, जमानिया की तहसील में बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा। तो ये बहुत अन्याय है। और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो शासन ने मापदंड तय किए हैं, उनमें 2 मापदंड है। एक मापदंड ये है कि समाज में पूछा जाए कि क्या वाकई यह लोग जनजाति से संबंधित हैं, और जैसी समाज के लोगों की ओपिनियन आए। एक तो ये मापदंड है। दूसरा मापदंड ये है कि भूमि संबंधी अभिलेखों में उनकी जातियां क्या लिखी हुई हैं, उसके आधार पर दिया जाए। विडंबना ये है कि ये गोंड और खरवार जाति के लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं। इनमें 90-95% ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके बाप दादा के पास एक धूर जमीन ही नहीं है। तो इनके खेवट और खतियौनी है नहीं है, तो उसमें कहाँ से लिखा होगा कि किस जाति के हैं। और जब खेवट और खतियौनी नहीं है और भूमिहीन है, तो हमारा कानून ये कहता है कि इनके पक्ष में विचार होना चाहिए और इनके पक्ष में इनको सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। पिता का सर्टिफिकेट बना है, पुत्र का नहीं बन रहा है। अब आज की बैठक में निर्णय नहीं हो पाया, फिर बैठक 20 तारीख को रखी गई है, जिसमें मोहम्मदाबाद तहसील, सेवराई तहसील, जमानिया तहसील और कुछ शिकायत सैदपुर तहसील की भी मिली है। और हमारे गोंड समाज और खरवार समाज से संबंधित जो जिले के पदाधिकारी हैं उस संगठन के, और जो खरवार जाति से संबंधित इनके पदाधिकारी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। मैं स्वयं भी उपस्थित रहूंगा और इस समस्या का समाधान कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। सांसद जी, राजनीतिक सवाल। इस समय अखिलेश यादव के गंगा स्नान, आप जाइए, कुंभ नहा के आए कि नहीं आए? जल्दी जाइए, कुंभ नहाए। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाकर के स्नान कर लिया। आपने देखा, तमाम चैनलों पे उनकी तस्वीर दिखाई गई। वो कुर्ता पहन के नहीं स्नान किया है। स्नान करने वाली जो फोटो आई है, उस फोटो को देख के लोग मान रहे हैं कि ये तो किसी हीरो से भी बड़े हीरो की फोटो है। तो चिंता है लोगों को जी। कुंभ में मुलायम सिंह की तस्वीर को लेकर, मूर्ति को लेकर, अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे तो भी वो कुंभ में स्नान करने गए थे, उसकी भी फोटो आप लोगों के चैनलों पे वायरल हो रही है, और वो हमेशा आस्था रखते थे। अब ये कुंभ और महाकुंभ ये किसी की अपनी विरासत और जागीर नहीं है, यह आस्था का पर्व है। बड़े बड़े तपस्वी, साधु, संत, महात्मा बहुत दूर दूर से, न सिर्फ भारत के दूसरे कोनों से बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग चल के आते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। और मान्यता ये है कि इस महाकुंभ में जो 12 साल के बाद होता है, तो इसमें वहाँ जाना एक बड़ा तीर्थ माना जाता है और इसकी बहुत मान्यता है, और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। आप लोग भी जाइए, स्नान करके आइए। गाजीपुर के पत्रकारों को भी जरूरत है कि वहाँ स्नान करें। सांसद जी, आपने और पुण्य कमाएं। कहा कि मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो उन्होंने कुंभ का स्नान किया। अखिलेश यादव की इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि वो वहाँ पे जाकर स्नान किया, न कि कुंभ में। आप ये बताइए कि गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया, और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो तो और पवित्र स्थल है।
वो तो और पवित्र स्थल है, वो गंगा मैया में